नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन राम जी हैं। बताते चले कि पलामू संसदीय क्षेत्र से 3 बार के सांसद रहे हैं और लातेहार विधानसभा से 1 बार सर विधायक भी रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में सोशल मीडिया हो या ग्राउंड हो, हर जगह एक्टिव है। और जब कोई नेता हर जगह एक्टिव हो तो जनता भी कयास लगाने लगती है। सबसे पहला सर हमारा सवाल आपसे ही रहेगा कि जो आप राजनीति में 3 बार सांसद बने और अभी तक का आपका जो ये सफर रहा, कैसे शुरुआत कैसे हुआ सर इसका? देखिए, पढ़ाई करते करते संघ के संपर्क में आए जी। और शाखा में जाना शुरू किए। वहीं से मनोबल बढ़ा और फिर बजरंग दल में आए, फिर मेन कमेटी में आए भाजपा में, और अपना दौर शुरू हो गया। पढ़ाई करते करते एक दौर आया जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आई। रामदेव राम जी लोकसभा पलामू लड़े तो लातेहार खाली हो गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप प्रयास कीजिए, अगर लातेहार विधानसभा से टिकट मिलता है तो आप यहाँ से चुनाव लड़ जाइए। तो हम लगे प्रयास करने में हम सफल हुए। विधानसभा का टिकट मिला और उस समय बिहार था, झारखंड अलग हुआ नहीं था। और लालू का ये पूरे बिहार में दबदबा था, तूती बोलता था। हमारे अगेंस्ट में उस विधानसभा में 17 मंत्री डिप्यूट किए गए थे इस विधानसभा चुनाव उसका अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पूरा कार्यकर्ता गढ़वा पलामू, चूंकि बाई इलेक्शन था, गढ़वा पलामू लातेहार के सारा लोग लगा और कमर कस के और 17 मंत्री थे उन लोग को विफल किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर हम लातेहार विधानसभा का चुनाव 1991 में जीत गए। वहीं से हमारा जनप्रतिनिधि का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। और उसके बाद फिर पुनः 95 में चुनाव हम विधानसभा हार गए और 96 में फिर हमको लोकसभा का टिकट के लिए लोग प्रयास किया और हम भी प्रयास किए और 96 में टिकट मिला और हम चुनाव जीते। और फिर 98 में, फिर 99 से 2004 तक हम पलामू लोकसभा का नेतृत्व किए। सर आपको शायद 2014 में भी चुनाव लड़े थे? जी 2014 में। अभी उसके बाद जब 2014 में आप चुनाव लड़े थे, शायद किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाई थी। जी। तो लोगों में कयास था कि शायद आपका राजनीतिक करियर उसके बाद वहीं विराम लग जाएगा, इस तरह का। लेकिन फिर से आपको एक्टिव देखा जा रहा है, उतना ही एक्टिव जितना एक्टिव आप पहले रहते थे। तो क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि फिर से संसदीय चुनाव में आप आएंगे? जी, इस बार लोकसभा चुनाव के लिए हम कमर कस के तैयार हैं। और मेरा पॉलिटिकल ये कभी नहीं हुआ। हम ठीक है, सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, लेकिन हम संगठन से लगातार जुड़े रहे। संगठन में अभी भी हम झारखंड के एससी मोर्चा के पूरे झारखंड के प्रभारी हैं। उसके पहले हम 2 बार एससी मोर्चा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष, मेन कमेटी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हम रह चुके हैं। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा ये होता है क्योंकि अभी जो सिटिंग एमपी है आप ही के पार्टी से हैं जी, और आप भी उसी पार्टी से और उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं जी। तो उनके कार्यकाल में, क्योंकि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं जी, तो उनके कार्यों में और उनके कार्यकाल में ऐसा कमी क्या रह गया था कि फिर से आप उसी पार्टी से सीट लेने के लिए और फिर एक ही पार्टी से दूसरा सांसद मतलब? देखिए, ऐसा है कि जब हम लगातार जीत रहे थे तो पार्टी ने बीडी राम जी को टिकट दिया ना। उस तरह से ये जरूरी नहीं कि हर बार एक ही आदमी को टिकट मिले, फिर तो नए लोगों को या दूसरे लोगों को मौका कैसे मिलेगा। इसलिए पार्टी ये निर्णय भी लेने जा रही है, लगभग ले चुकी है। अभी गुजरात चुनाव में उस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक लाइन से पुराने कैंडिडेट को टिकट काट करके नए लोगों को देने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि गुजरात चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए गुजरात में। तो ये मॉडल पार्टी के लिए सूट किया है। अभी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि चाहे कोई भी हो, 2 बार से ज्यादा संसद में नहीं भेजेंगे, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। इस तरह का पार्टी निर्णय ले रही है और इसमें सफल होगी। तो फिर सर आपको अगर 2 बार, तो आप भी 2 बार से अधिक नहीं, हम तो बीच में डिसकंटिन्यू हुए ना। अच्छा। ये कंटिन्यू तो है नहीं, कंटिन्यू की बात होता है। जैसे आज हुए, कल जैसे बीडी राम जी 2 बार रहे हैं, एज फैक्टर भी उनके साथ है।
अच्छा सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कार्यकर्ता निरंतर जो पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं, आप जब सांसद होंगे तब भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो आपके साथ होंगे जी और आज भी वो कार्यकर्ता ही होंगे, जी तो क्या जी उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। इसीलिए तो पार्टी यह निर्णय ले रही है कि 2 बार से ज्यादा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 2 बार से ज्यादा नहीं टिकट देगी सरकार, ये पार्टी ये निर्णय ले रही है। और पार्टियां पहले भी एक्सपेरिमेंट की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार लागू कर रही है कि लगातार 2 बार से आगे नहीं टिकट देना है। फिर डिसकंटिन्यू होने के बाद भले, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं टिकट देना। लगातार 2 बार जिससे कि नए लोगों को आने का मौका मिलेगा। और नहीं तो लगातार मान लीजिए हम ही को मिल जाएगा टिकट, हम ही जीतते रहेंगे 5 बार 6 बार, तो जो हमारे नीचे के लोग हैं, जो नए लोग हैं, उसको मौका नहीं मिलेगा, उनमें अविश्वास बढ़ेगा, पार्टी के प्रति रुचि नहीं होगा, पार्टी का काम क्यों करेगा कि जब जानेगा हम एमएलए एमपी बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम 2 बार से ज्यादा नहीं देंगे, 2 बार के बाद फिर ऐसे भी तो फिर पार्टी में टूट हो जाएगा सर। मान के चलिए जिसको 2 बार हम लोग पार्टी छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में जा करके उससे टिकट लेगा। नहीं नहीं नहीं, अन्य पार्टी में जाकर के लेगा, वो तो पार्टी छोड़ के चला गया तो अलग विषय है, चला गया। लेकिन जो पार्टी में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हम अगर पार्टी में है तो हमारा अस्तित्व है, तो हम कार्यकर्ता है, स्वाभाविक हमारी इच्छा है, टिकट मांगेंगे, हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता है। सर एक सवाल हमारा ये होगा, क्योंकि आप अटल जी के सरकार में उस समय भी आप दिखे थे, अभी 2 बार से मोदी जी का जो 2 कार्यकाल रहा उसको भी भली भांति आप परिचित और देख रहे हैं। तो अटल जी का जो कार्यकाल था, उनका जो कार्य करने का जो शैली था, और मोदी जी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है उनका कार्य करने का जो शैली है, दोनों में से आप किसको अच्छा मानते हैं? देखिए दोनों ठीक हैं, दोनों सराहनीय हैं। अटल जी का भी कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा, बहुत अच्छा चला है, और मोदी जी भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। अटल जी के टाइम में क्योंकि मिली-जुली सरकार बनी थी, इसीलिए पूर्ण तरह से काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अति जो हमारा अलायंस का दल है वो खींचतीन करता था या मिनमेट निकालता, इसलिए फुल फ्लेजर होकर काम नहीं कर पाते। लेकिन अभी मोदी जी के टाइम में हम फुल फ्लेजर है, किसी के समर्थन से सरकार नहीं बनी है, इसलिए जो निर्णय लेना चाहते हैं खुल करके स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं, और देश का लगातार विकास हुआ। देश से लेकर विदेश तक भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी है, और देश तो क्या विदेश भी इसको लोहा मानता है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। विपक्ष जो आप लोगों पर हमेशा आरोप लगाते रह रहा है कि आप लोग पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर ईडी चल का ये करवा दे रहे हैं, जिससे विपक्ष, अभी देखिए राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, संसदीय उनका जो है सो सदस्यता रद्द करवा दिया गया, और जो भी मामला होता है आप लोग उसको गुजरात शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा है जी, राहुल गांधी का सदस्यता ये करवा दिए, खत्म करवा दिए, सो बात नहीं, वो अपनी करनी से गए हैं। आज हम गलती करेंगे तो उसकी सजा हमको कोर्ट देगी। आखिर न्यायपालिका क्यों है? न्यायपालिका देखती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। हम अगर गलत काम करेंगे तो उसकी सजा हमको मिलेगी, तो पार्टी को हम दोष देंगे या किसी और को दोष देंगे कि क्या नहीं, हम अपना गलती नहीं देखें। आपको जब माफी मांगने के लिए कहा गया था, बोला गया था कि आप माफी मांगिए, आप माफी मांगेंगे तो आपको इस केस से बरी कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। वही केजरीवाल गलती की है और उनको कहा गया वो माफी मांग लिए, वो बच गए। सामने तो है मिसाल। चलिए और आते हम लोग सर झारखंड पे। जैसे अभी जो झारखंड सरकार चल रहा है, आप देख रहे हैं, झारखंड सरकार में जब भी कोई नीति विधानसभा में पारित होता है, राज्यपाल के पास जाता है और वहां से राज्यपाल के द्वारा वापस करवा दिया जाता है। झारखंड सरकार निरंतर कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से राज्यपाल को दबाव डलवाती है। यहाँ जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो लोग सभी लोग राज्यपाल पे दबाव डाल करके जो भी बिल होता है, जो भी सरकार कुछ करना चाहती है, उसको बाधित करते रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए राज्यपाल और ये राष्ट्रपति दोनों स्वतंत्र होते हैं, किसी दल से बंधे हुए नहीं होते हैं। भले किसी दल से आए हों, लेकिन जब राज्यपाल का शपथ ग्रहण करते हैं या राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो दल से अलग हो जाते हैं, सबके लिए हो जाते हैं, सभी दल के साथ उनकी संवेदना रहती है। लेकिन अगर ये सरकार अगर आरोप लगाती है तो इनका आरोप लगाना गलत है, मिथ्या है, ये वाइस्ट होकर के आरोप लगा रही। खुद ये कुछ सरकार अपनी कुछ नीति निर्धारण नहीं कर पा रही, कुछ काम नहीं कर पा रही, लोगों को ठगने का काम कर रही है। आप चुनाव
गांव में आए अति बेरोजगारों को रोजगार देंगे कहने के नाम पर अब बहुत सारे काम वादा किए जो कि कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो ठिकरा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि केंद्र सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, केंद्र सरकार मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ कहना है, इसलिए ये सरकार कहती है। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। जनता त्राहिमाम कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगार इनको बड़ी उत्साहित होकर के वोट दिया था कि ये रोजगार देने की बात पर बोले हैं रोजगार देगा, पारा शिक्षक के साथ देखिए कैसा दुर्व्यवहार किया गया। इस तरह हर स्तर पर यह सरकार फेल्योर है। ये सरकार अब अपने पाप के कर्मों से इनकी घड़ा भरने वाले, ये सरकार अब जाने वाली है, सरकार जाएगी। सर, सबसे बड़ा विपक्षी दल आप लोग हैं झारखंड में, फिर आप लोग कर क्या रहे हैं 3 साल से? जब भी भाजपा से अगर किसी से सवाल पूछा जाए, कोई भी राजनेता हो या किसी से, बस बोलते हैं कि ऐसे नहीं करने दे रहा, वैसे नहीं करने दे रहा है। आपके पास इतना मौका था, आपको रोजगार को लेकर के आप घेर सकते थे सरकार को, 1932 खतियान को लेकर के घेर सकते थे सरकार को, लेकिन भाजपा किया क्या? आप लोग क्या किया? जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने ईमानदारी से झारखंड का विकास करने का प्रयास किया। विकास अभी दिख भी रहा था, लेकिन आप देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, चाहे जिस कारण से गई, लेकिन जो विकास का काम चारों ओर चल रहा था सारा का सारा बंद हो गया। यहाँ तक कि महिलाओं का सम्मान किया गया था कि 1 रुपया में रजिस्ट्री करा करके उसको कैंसिल कर दिया, रोक दिया गया। किसानों के हक में जो पैसा आते थे, किसान को जो लाभ मिलता था, सारा का सारा इसलिए रोक दिया गया कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। इससे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है, इसलिए उसको रोक करके ये अपना ये चलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता इनको मिल नहीं रही है। तो आप लोग जैसे कि इस बार आप लोग हमेशा भाजपा बोलते रहते हैं कि अगले बार हमारा सरकार आएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन रणनीति क्या है आप लोग 2024 को लेकर? देखिए 2024 में तो लोकसभा होना है, 25 में विधानसभा होना है। तो हम अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में निश्चित तौर पर ये सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कार्यकर्ता में, जनता में काफी ये है आक्रोश भरा हुआ इस सरकार के प्रति। ये सरकार हर मामले में फेलियर है, किसी के लिए कोई काम नहीं करे, चाहे गरीब गुरबा का काम हो। अगर राशन अगर मिल रहा है गरीब को तो वो ये केंद्र सरकार का देना। आज गैस सिलेंडर मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का तो केंद्र सरकार का देना। बहुत सारे काम ऐसा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा वो भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि ये आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ये किया था, लेकिन यहाँ तो लागू किया, लेकिन और स्टेट में ये वाइस्ट होकर के लोगों ने किया, जैसे बंगाल में नहीं किया और भी स्टेट में नहीं किया, ये कह करके कि इससे मोदी जी का चला है, मोदी जी को और भाजपा को लाभ मिलेगा। तो ऐसा थोड़े होता, वो तो अति जनहित का काम है। और कोई गरीब है, अगर उसका किडनी खराब है या हार्ट का प्रॉब्लम है, 5 लाख रुपया को उसको सहयोग राशि से दे रही है सरकार, तो उसका जान बच जाएगा, ये नहीं देख रहा है। वो तो देख रहा है कि मोदी जी का नाम हो जाएगा, इसलिए उसको लागू नहीं कर रही है। अभी जितना जैसे 3 या 3.5 साल जो झारखंड सरकार का अभी कार्यकाल रहा है, इसमें आपको एक भी ऐसा कार्य नहीं दिखा जो अच्छा कार्य हुआ हो, झारखंडियों के लिए कार्य हुआ हो? अभी जो ये जेएमएम सरकार कर रही है, बिल्कुल सर। हमारा अब तो अभी बिजली वाला काम है वो नजर आ रहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री किया। अभी तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ काम किया, लेकिन इसके अलावा और कहाँ कहेंगे इस तरह का कुछ। अभी तो ये स्थानीय नीति बनाए वो फेलियर हुआ। 32 खतियान के आधार पर वो जो बना रहे थे, वो जानते थे इस बात को अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, रघुवर जी की सरकार ने, रघुवर जी ने प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको एलिजिबल नहीं मानते हुए उसको वापस कर दिया। वो होने की बात नहीं। तो ये जनता को भरमाने के लिए फिर से बिल ला करके और अपना नाम कमाने के लिए कि हम 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति करते हैं, लेकिन ये गलत इनका सोच है। लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम कर रही है सरकार। मरांडी जी को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो माना यही जाए कि वही आप लोगों के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए अब तो उस समय बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, तो जब चुनाव के बाद ये निर्णय लेती है, विधायक दल में ये निर्णय लिया जाता है। ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि कौन होगा, ये पार्टी निर्णय लेती है, हाईकमान निर्णय लेती है। एक अच्छा कार्य किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, आप किस तरह से देखते हैं आप वो बताइएगा। अभी एयर एम्बुलेंस सरकार शुरू की विगत कुछ दिन पहले ही,
जिसमें गरीबों के लिए से लेकर के जो पैसे वाले लोग हैं सबके लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। जी आप जी, कैसे देखते हैं? हमें नहीं देखिए, अच्छी काम है, जो अच्छा काम है उसको हम कहेंगे, क्योंकि आज अगर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत से गरीब हैं जिसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराने की जरूरत है दिल्ली, तो सरकार ने घोषणा किया है कि हम फ्री उसको ले जाएंगे, ये सराहनीय कदम है, नो डाउट। और एक और सवाल है, अभी जो रघुवर सरकार में एक योजना स्टार्ट किया गया था एम्बुलेंस को लेकर के 108 जी 108 जी, करके किया गया था, अभी वो धरातल पर है? बहुत कम, जहां तहां है, उसको मेंटेनेंस नहीं दीजिएगा, उसको आप देख रेख नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। तो हम चलाए जरूर थे, लेकिन चूंकि हमारी सरकार रहती है, हम रहते तो उसको ये करते, लेकिन ये सरकार में तो वो है कहीं कहीं, लेकिन पूर्ण रूप से जैसा हम सोच करके चलाए थे उस तरह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा अंतिम यही सवाल रहेगा कि इस बार ब्रजमोहन जी को हम लोग पलामू संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय लेगी जी। कि किसको टिकट देती है, प्रयास करने के लिए बहुत सारे लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के ऊपर है किसको चुनाव लड़ाती है, किसको टिकट देगी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम ही को टिकट देगी, हम ही चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई बंधु जो भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रत्याशी हैं। किसी को भी टिकट मिलेगा संगठन की ओर से खुल करके आप सपोर्ट में रहिएगा? जी हाँ, पिछले बार भी जवाहर जी को टिकट मिला था तो हम इनके साथ खड़े थे, या और भी दूसरे लोगों को टिकट मिलता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम पार्टी में बने हुए हैं तो पार्टी का काम करेंगे, पार्टी की कोई जरूरी नहीं हर बार हम ही को टिकट देगी, हम पार्टी के हित में काम करेंगे हमेशा, पार्टी के विरोध में कभी काम नहीं किए हैं, न करेंगे आगे। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, अभी आप सुन धन्यवाद। रहे थे ब्रजमोहन राम जी को, इन्होंने झारखंड सरकार से जुड़ी मुद्दों पर और केंद्र सरकार से जो कुछ भी सवाल था आपका, कैसा सरकार कार्य कर रही है, झारखंड सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, क्या योजना था, जो अभी योजना चल रहा है झारखंड सरकार का, उसके ऊपर भी हमारा कुछ इनसे सवाल था। जो कार्य अच्छा था उनका इन्होंने तारीफ करते हुए भी बहुत कुछ बताया। देखते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए न्यूज़ नेक्सस पे। धन्यवाद। नमस्कार।